हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कटारे फार्मेसी डी-फार्म की एक और नई वीडियो में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। हमने रिवीजन सीरीज स्टार्ट की थी, वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम लेके आए हैं आपके लिए पीवाई की सीरीज, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है, तो जरूर से जाके वो देखें, ताकि आपको ये पीवाई की सीरीज समझने में किसी भी टाइप की दिक्कत ना हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आपको किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स चाहिए हो तो कटारे फार्मेसी का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, और प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही बताना चाहूंगा, अगर ऐप से आप किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स परचेस करते हो, तो मेरा कूपन कोड DK25 यूज करने पे आपको एक्स्ट्रा 25% का डिस्काउंट मिलता है। तो जरूर से जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, कूपन कोड अप्लाई कीजिए, डिस्काउंट एंजॉय कीजिए और पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आज का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, वो 2021 का रहने वाला है, यानी 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाले है। तो इसके अंदर दो पार्ट्स के अंदर है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि पार्ट ए के अंदर 3 मार्क्स के क्वेश्चंस रहने वाले हैं और पार्ट बी के अंदर 10 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे आपके। तो सबसे पहले पार्ट ए को कवर करते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स ऑफ टैबलेट्स। मतलब जो टैबलेट्स हम बनाते हैं, जो मैन्युफैक्चर करते हैं, कि उसके अंदर कौन कौन से डिफेक्ट्स आ सकते हैं या फिर कौन कौन से डिफेक्ट्स आते हैं। तो इसके अंदर है कैपिंग, क्रैकिंग, चिपिंग, स्टिकिंग, पिकिंग, मोडलिंग एंड डबल इम्प्रेशन। जिसके अंदर कैपिंग का मतलब होता है कि जो हम टेबलेट बनाते हैं, उसके अंदर ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट दोनों अलग हो जाता है, यानी कंप्रेशन सही से नहीं होता है। क्रैकिंग हो गया, मतलब इसके अंदर दवाई के अंदर बीच में दरार आ जाती है, जिसे आपने देखा होगी, वो टूटने वाली लाइन होती है, वैसे कुछ आ जाती है। टेबलेट है आपकी, उस कोनों में से वहां से जो है टेबलेट टूट जाती है, वो चिपिंग होती है। स्टिकिंग मतलब जो मशीन होती है उस पर दवा स्टिक हो जाती है, या फिर जो टेबलेट होती है वो चिपक जाती है, उतर नहीं पाती है। पिकिंग हो गया, जिसके अंदर क्या होता है कि जो टेबलेट है उसके ऊपर जैसे गड्ढे बन जाते हैं, क्योंकि वहां से जो ग्रेन्यूल्स होते हैं या फिर जो पाउडर होता है वो हट जाता है। तो ये पिकिंग हो गया। इसके बाद में मोटलिंग आता है, जिसके अंदर है कि जो दवाई होती है उसके अंदर जैसे कलरिंग एजेंट्स डालते हैं, फिर कलर ऐड करते हैं, तो वो अनइवन टाइप का होता है। इसके बाद में डबल इंप्रेशन आता है, जिसके अंदर ये है कि जो क्रैकिंग की जैसी लाइन होती है वो, या फिर जो टूटने वाली लाइन होती है वो टेबलेट पे 2 बार आ जाती है। वो एक्स्ट्रा रोटेशन की वजह से भी हो सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर डिफाइन द टर्म्स इन्फ्यूजन एंड डिकॉक्शन। मतलब इन्फ्यूजन और डिकॉक्शन क्या होता है, ये हमने प्रीवियस ईयर की जो 2020 का पेपर था उसमें भी शायद डिस्कस किया है हमने पहले। तो इन्फ्यूजन का मतलब होता है कि एक्सट्रैक्शन बाय सोकिंग ड्रग इन हॉट एंड कोल्ड वाटर। मतलब ये एक एक्सट्रैक्शन का मेथड होता है, जिसके अंदर ड्रग को पहले भिगो के रखते हैं पानी के अंदर, गर्म भी हो सकता है या फिर ठंडा भी हो सकता है। यूज फॉर सॉफ्ट ड्रग्स, और ये सॉफ्ट ड्रग्स के लिए यूज में लिया जाता है, मतलब सॉफ्ट ड्रग्स के एक्सट्रैक्शन के अंदर यूज में लिया जाता है ये। इसके बाद में डिकॉक्शन है, जिसके अंदर एक्सट्रैक्शन बाय बॉइलिंग ड्रग इन वाटर। मतलब ये भी एक एक्सट्रैक्शन मेथड ही है, लेकिन इसके अंदर ड्रग को उबालते हैं गर्म पानी के अंदर। यूज फॉर हार्ड ड्रग्स, एंड इसे हार्ड ड्रग्स के लिए यूज में लिया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो वो है डिफाइन द टर्म्स मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन, गिव एग्जांपल्स। मतलब मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन क्या होती है और इसके कुछ एग्जांपल्स भी पूछे गए हैं। तो सबसे पहले मिक्सिंग की बात करें, तो ये है प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मटेरियल्स टू गेट यूनिफॉर्म मिक्सचर। मतलब ये दो मटेरियल्स को या फिर एक जैसे दिखने वाले मटेरियल्स को मिक्सिंग करने की एक प्रोसेस होती है, ताकि हम यूनिफॉर्म मिक्सचर प्राप्त कर सके। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे पाउडर मिक्सिंग हो गया। इसके बाद में होमोजेनाइजेशन आता है, जिसके अंदर रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज टू यूनिफॉर्म डिस्पर्जन। मतलब इसके अंदर पार्टिकल साइज को कम करते हैं यूनिफॉर्म डिस्पर्जन के लिए। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे इमल्सन हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर व्हाट आर वैक्सीन, मेंशन देयर एडवांटेजेस। मतलब वैक्सीन क्या होती है और उसके कुछ एडवांटेजेस क्या है। वैक्सीन की बात करें तो बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस इम्यूनिटी। मतलब वैक्सीन बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इम्यूनिटी को बढ़ावा देते हैं बॉडी के अंदर। एडवांटेजेस की बात करें तो जैसे प्रिवेंट डिजीजेस, डिजीजेस से प्रिवेंट करता है ये हमें। लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन, मतलब जो लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन होता है वो प्रोवाइड करवाता है बॉडी को। सेफ एंड इफेक्टिव, बॉडी के लिए सेफ और इफेक्टिव होते हैं। रिड्यूस इन्फेक्शन स्प्रेड, और अगर बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो तो उसके स्प्रेड को या फिर उसके फैलाव से बचाता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है व्हाट आर द ऑफिशियल साइजेस ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स। मतलब जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं उनकी ऑफिशियल साइजेस कौन कौन सी है। तो इसके अंदर साइजेस की बात करें तो हमने पहले भी डिस्कस किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर, शायद 2020 के अंदर। तो वो था 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये कुछ साइजेस है जिलेटिन कैप्सूल्स की जो ऑफिशियली मेंशन्ड है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो राइट ब्रीफली ऑन शुगर कोटिंग। मतलब शुगर कोटिंग क्या होती है। प्रोसेस ऑफ कोटिंग टेबलेट्स विद शुगर। मतलब ये टेबलेट्स को कोट करने की एक प्रोसेस होती है, यानी कोटिंग करने की प्रोसेस होती है टेबलेट्स की, जिसके अंदर शुगर ऐड की जाती है। इम्प्रूव टेस्ट एंड अपीयरेंस, मतलब ये ड्रग्स की टेस्ट को बढ़ा देता है और अपीयरेंस को इम्प्रूव करता है। प्रोटेक्ट्स ड्रग्स, और ये ड्रग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। स्टेप्स इंक्लूड, मतलब इसके अंदर कौन कौन सी स्टेप्स इंक्लूड होती है, वो है सीलिंग, कोटिंग एंड पॉलिशिंग। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो है व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो इसके अंदर है सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज बॉडी फ्लूइड्स। मतलब ऐसे सॉल्यूशंस जिनके अंदर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जैसे बॉडी फ्लूइड्स के अंदर होता है।
एग्जाम्पल की बात करें तो नॉर्मल सलीन हो गया जिसके अंदर 0.9% NaCl सॉल्यूशन है, मतलब 100 ml वाटर के अंदर 9 ग्राम ऑफ साल्ट ऐड करना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं वो राइट ब्रीफली ऑन फिल्टर एड्स। इसके अंदर है सब्सटेंसेस एडेड टू इम्प्रूव फिल्ट्रेशन, मतलब इसके अंदर कुछ सब्सटेंसेस ऐड किए जाते हैं जो फिल्ट्रेशन के अंदर मदद करते हैं और फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं। प्रिवेंट क्लॉगिंग, ये जो क्लॉगिंग होती है जैसे फ़िल्टर करते हैं तो जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं कई बार फ़िल्टर पेपर के अंदर या फिर जो भी फ़िल्टर लगाया हुआ होता है, तो उससे प्रिवेंट करता है, वो नहीं होने देता है ये। एग्ज़ाम्पल की बात करें तो जैसे केज़िल गुड़ हो गया और एक्टिवेटेड चारकोल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं वो राइट ब्रीफली ऑन लोशंस एंड लिनीमेंट्स, मतलब लोशंस और लिनीमेंट्स क्या-क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर लोशंस की बात करते हैं वो है लिक्विड प्रिपरेशंस फॉर एक्सटर्नल यूज़, मतलब ये लिक्विड प्रिपरेशंस होती है जिन्हें एक्सटर्नल यूज़ के लिए बनाया जाता है और स्किन पर एक्सटर्नली यूज़ किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है अप्लाइड विदाउट रबिंग, मतलब इन्हें अप्लाई किया जाता है स्किन पे विदाउट रबिंग, मतलब रगड़ते नहीं है या फिर मसलते नहीं है। इसके बाद में लिनीमेंट्स आता है जिसके अंदर लिक्विड और सेमी सॉलिड, मतलब ये लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होती है। अप्लाइड विद रबिंग, मतलब इन्हें रब करके फिर अप्लाई किया जाता है एक्सटर्नली स्किन पे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ऑफिशियल ग्रेड्स ऑफ पाउडर्स, मतलब ये ऑफिशियल ग्रेड्स ऑफ पाउडर्स क्या होते हैं इसके बारे में पूछा गया है यहाँ पे। तो इसके अंदर अगर बात करें तो वो है कोर्स पाउडर, मॉडरेटली कोर्स पाउडर, मॉडरेटली फाइन पाउडर एंड वेरी फाइन पाउडर। इसके बाद में पार्ट बी आता है जिसके अंदर 10 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो वो है डिफाइन द टर्म स्टरलाइजेशन, मतलब स्टरलाइजेशन क्या होती है एंड मेंशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टरलाइजेशन, और डिफरेंट टाइप्स की स्टरलाइजेशन क्या होती है, मतलब कितने टाइप की स्टरलाइजेशन होती है। एंड एक्सप्लेन हॉट एयर ओवन, और हॉट एयर ओवन के बारे में पूछा गया है। स्टरलाइजेशन की अगर बात करें तो वो है प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय किया जाता है। टाइप्स की बात करें तो जैसे ड्राई हीट स्टरलाइजेशन हो गया, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन हो गया और फिल्ट्रेशन एंड रेडिएशन हो गया। इसके अंदर सबसे पहले हॉट एयर ओवन की बात करें तो यूजेस ड्राई हीट, मतलब ये ड्राई हीट को यूज़ करता है स्टरलाइज करने के लिए। टेम्परेचर्स के अंदर जो यूज़ होता है वो होता है 160 टू 170 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो भी हम ग्लासवेयर या फिर जो मेटल्स उसके अंदर डालेंगे उन्हें गर्म किया जाता है ड्राई एयर के अंदर 160 टू 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। यूजेस फॉर ग्लासवेयर मेटल्स, मतलब इन्हें ग्लासवेयर को भी स्टरलाइज कर सकते हैं इसके मदद से और मेटल्स को भी स्टरलाइज कर सकते हैं इसकी मदद से। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं वो डिफाइन द टर्म एक्सट्रैक्शन, मतलब एक्सट्रैक्शन क्या होती है एंड मेंशन डिफरेंट मेथड, डिस्कस सिंपल परकोलेशन, मतलब इसके डिफरेंट मेथड्स क्या क्या होते हैं एक्सट्रैक्शन के, और इसके अंदर जो सिंपल परकोलेशन मेथड होता है उसके बारे में डिस्कस करना। एक्सट्रैक्शन की अगर बात करें तो सेपरेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूजिंग सॉल्वेंट, मतलब जो सेपरेशन होता है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स का उसी को एक्सट्रैक्शन बोलते हैं, मतलब इसके अंदर एक्टिव जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं सॉल्वेंट की मदद से। मेथड्स की बात करें तो जैसे मेसिलेशन हो गया, परकोलेशन हो गया, इन्फ्यूजन हो गया, डिकॉक्शन हो गया। इसके बाद में सिंपल परकोलेशन की बात करें तो ड्रग पैक्ड इन परकोलेटर, मतलब इसके अंदर ड्रग को परकोलेटर के अंदर पैक किया जाता है, सॉल्वेंट पासेस थ्रू, और सॉल्वेंट को पास किया जाता है धीरे धीरे इसके अंदर से, और एक्सट्रैक्ट कलेक्टेड, और फिर एक्सट्रैक्ट को कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं व्हाट इज डिस्टिलेशन, मतलब डिस्टिलेशन क्या होती है एंड मेंशन डिफरेंट टाइप्स, और इसके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं, एंड एक्सप्लेन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है। तो सबसे पहले डिस्टिलेशन की अगर बात करते हैं वो सेपरेशन बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इसके अंदर सेपरेशन किया जाता है लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट के आधार पे, मतलब कम बॉइलिंग पॉइंट वाले एक तरफ, ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाले एक तरफ। टाइप्स की बात करें तो सिंपल डिस्टिलेशन हो गया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया, स्टीम डिस्टिलेशन हो गया। इसके अंदर सबसे पहले फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की अगर हम बात करें तो वो है यूजेस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, मतलब इसके अंदर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स रखे जाते हैं। सेपरेट्स लिक्विड विथ क्लोज बॉइलिंग पॉइंट्स, मतलब ये लिक्विड्स को सेपरेट करता है, अलग करता है क्लोज बॉइलिंग पॉइंट्स वाले को भी, मतलब जैसे 159.9 और 159.7 इन दोनों को अलग अलग कर सकता है, मतलब एक्यूरेटली सेपरेट करता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो व्हाट इज ड्राइंग एंड मेंशन इट्स इंपॉर्टेंस, मतलब ड्राइंग क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एक्सप्लेन अबाउट फ्रीज ड्राइंग, और फ्रीज ड्राइंग क्या होती है। ड्राइंग की बात करें तो रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, मतलब किसी भी सब्सटेंस से मॉइस्चर को निकालना हीट की मदद से या फिर किसी और मेथड से, तो ये ड्राइंग हो गया। इंपॉर्टेंस की बात करें तो प्रिवेंट्स माइक्रोबियल ग्रोथ, मतलब ड्रग्स के अंदर मॉइस्चर की वजह से माइक्रोबियल ग्रोथ जो होती है उसे बचाता है ये, क्योंकि मॉइस्चर को रिमूव कर देता है। इंक्रीज सेल्फ लाइफ, और माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होती है तो उसकी सेल्फ लाइफ इंप्रूव हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद में फ्रीज ड्राइंग की अगर बात करें तो वो रिमूव्स वाटर बाय सब्लिमेशन, मतलब ये वाटर को निकालता है सब्लिमेशन मेथड के थ्रू, जिसके अंदर आइस से डायरेक्टली वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड। इसके बाद में नेक्स्ट है यूज फॉर हीट सेंसिटिव ड्रग्स, और जो हीट सेंसिटिव ड्रग्स होती है उसके लिए यूज में लिया जाता है इस मेथड को। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं वो है व्हाट आर टैबलेट्स, एक्सप्लेन अबाउट डिफरेंट ग्रेन्युलेशन टेक्निक्स। तो टैबलेट्स की बात करते हुए सॉलिड डोजेज फॉर्म्स, मतलब ये सॉलिड डोजेज फॉर्म्स होती है। और ग्रेनुलेशन टेक्निक्स की बात करते हुए वेट ग्रेनुलेशन एंड ड्राई ग्रेनुलेशन।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हुए व्हाट इज इम्यूनिटी, क्लासिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी एंड राइट द प्रिपरेशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन। तो इम्यूनिटी की अगर बात करते हैं वो है एबिलिटी टू रेजिस्ट इन्फेक्शन, मतलब ऐसी एबिलिटी बॉडी की जो इन्फेक्शन ना होने दे या फिर इन्फेक्शन की ग्रोथ को रोके बॉडी के अंदर। टाइप्स की बात करें तो ये दो टाइप की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। बीसीजी वैक्सीन की बात करते हुए लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, मतलब ये लाइव वैक्सीन जो होती है उसका टाइप होता है जिसके अंदर वीकन वायरस होता है और फिर वैक्सीन दी जाती है, प्रिपेयर्ड फ्रॉम वीकन बैक्टीरिया। और ये जो वीक किया हुआ बैक्टीरिया होता है उससे प्रिपेयर की जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हुए डिफाइन द टर्म साइज रिडक्शन, डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड एप्लीकेशंस ऑफ बॉल मिल। साइज रिडक्शन की अगर बात करते हैं वो है प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग पार्टिकल साइज, मतलब ये एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर पार्टिकल्स की साइज को कम किया जाता है। बॉल मिल की बात करते हो रोटेटिंग सिलेंडर, मतलब इसके अंदर रोटेटिंग सिलेंडर होता है, कॉन्टेन बॉल्स, और इसके अंदर बॉल्स होती है जो एक दूसरे के ऊपर रोल करती है और साइज को सेपरेट करती है या फिर साइज को कम करती है, रिड्यूस करती है। वर्किंग की बात करते हुए इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, मतलब ये प्रिंसिपल पे वर्क करती है जिसका नाम है इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। मतलब जो साइज रिडक्शन वर्क होता है, साइज रिडक्शन की प्रोसेस होती है वो इम्पैक्ट एंड एट्रिशन के प्रिंसिपल पे वर्क करती है। एप्लीकेशंस की अगर बात करते हुए पाउडर प्रिपरेशन, मतलब पाउडर्स की प्रिपेयर करने के लिए यानी फिर पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए किसी पार्टिकल को उसमें यूज में लिया जाता है, और मिक्सिंग और मिक्सिंग के अंदर भी इसे यूज में लिया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो डिफाइन द टर्म फिल्ट्रेशन, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड एप्लीकेशंस ऑफ फिल्टर प्रेस। इसके अंदर सबसे पहले फिल्ट्रेशन की बात करते हुए सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, मतलब इसके अंदर सॉलिड और लिक्विड को अलग किया जाता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि सॉलिड को लिक्विड से बाहर निकाला जाता है। इसके बाद में फिल्टर प्रेस की अगर बात करें तो वो है प्लेट एंड फ्रेम्स, मतलब इसके अंदर प्लेट और फ्रेम्स होती है जिसके बीच में फिल्टर मीडियम या फिल्टर पेपर रखा जाता है, लिक्विड पास थ्रू फिल्टर, और फिर लिक्विड को पास किया जाता है फिल्टर से, ताकि जो फिल्टर पेपर या फिल्टर मीडियम है उसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो ट्रैप हो सके। एप्लीकेशंस की बात करें तो लार्ज स्केल फिल्ट्रेशन, ये लार्ज स्केल फिल्ट्रेशन के अंदर भी यूज में ली जा सकती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी किसी टाइप का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के से रीच आउट कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आपके पूरे डाउट क्लियर हो, और अगर अभी तक आपने वो चैप्टर वाइज वीडियोस नहीं देखी है डिटेल के अंदर, तो जरूर से जाके वो देखें ताकि आपको क्वेश्चन पेपर समझने में किसी भी टाइप की दिक्कत ना हो। और अगर आपको किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स चाहिए तो कटार फार्म्स का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, और प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही बताना चाहूंगा, अगर ऐप से आप किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स परचेज करते हो तो मेरा कूपन कोड DK25 यूज करने पर मिलेगा आपको एक्स्ट्रा 25% का डिस्काउंट। तो जाइए अभी से नोट्स परचेज कीजिए, स्टडी स्टार्ट कीजिए, और साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। थैंक यू।